सूरजो, कौन है सूरजो? मुझे पूरा यकीन है कि हमारी तारा यहीं आई थी। कहां चली गई वो? बताओ सूरजो कौन है? मैं ही हूँ सूरजो। पर ये तारा, इस नाम से तो मैं किसी को नहीं जानता बाबा। तारा? लगता है लोगन तारा की बात कर रही है। जरूर इसी ने उसे बचाया। बताइए ना बाबा, ये तारा कौन है? मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन तारा वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। बेचारी अपने यतीम को पाने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रही है। मासी, वो रही वो। मैं फिर वापस आऊंगी नयन। मेरा दिमाग खराब हो गया है। सूरत देखिए उसकी। अब कहाँ गई वो लड़की? इतना कटा पिटा चेहरा तो कोई अंधा भी मुड़ के ना देखे। जिसको लेके जाओ बस। अरे मासी, कुछ भी कम बेसी करके ठीक ठाक एक भाग लगा दो ना, प्लीज प्लीज। अरे उसके लिए मुझे कौन पैसा देगा जो मैं तुझे दूं? लेकर जा इसको यहाँ से। मासी, एक दूसरे से क्या बात कर रहे तब से? कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। और शूशो बाबू कहाँ है? बाबा, ये तारा कौन है बताइए ना। मैंने उसे शमशान की चिता से बचाया था। वो अपनी पुरानी यादें खो चुकी है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस डॉक्टर सूरजो बाबू से मिलने आई हूँ। सूरजो, अरे पगली, चांद सूरज यहाँ किसी की रोशनी नहीं आती है। यहाँ सिर्फ अंधेरा रहता है 24 घंटे पूरे साल। निकल, चल निकल यहाँ से। अरे सुनिए, आप इधर आइए, चलिए मेरे साथ चलिए। आप थोड़ी देर यहीं इंतजार कीजिए। वो सूरजो बाबू अभी अंदर पेशेंट्स के साथ बिजी है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप एक काम कीजिए, वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाइए। जैसे ही वो फ्री होंगे मैं आपको बता दूंगा। नहीं, अभी ना देरी हो रही है। हाँ, हम चलते ना अभी यहाँ से। मैं बाद में कभी मिल लूंगी। अरे इतनी दूर आके बिना सूरजो बाबू से मिले चली जाएंगी? सिर्फ 2 ही मिनट की तो बात है। शायद ये मौका आपको वापस कभी ना मिले। उसके पास सिर्फ ये पान के 2 पत्ते मिले हैं। चिता? नयन आपको चिता पर मिली? इसका मतलब कोई उसे जला देना चाहता था। हाँ, आप इनके साथ चली जाइए। जैसे ही सूरजो बाबू फ्री होंगे मैं आपको बता दूंगा। जल्दी। मासी, इस लड़की के ढाक बढ़ जाने दीजिए। फिर देखिए, मस्त मेकअप लगा के, अच्छी सी साड़ी पहना के, देखो ऐसी दिखेगी ये। इतनी सुंदर। बिल्कुल।
अरे रे, फिर तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जख्म के एक आधे निशान रह भी गए, कोई बात नहीं। चांद में भी दाग होते हैं, उससे खूबसूरती कम तो ना हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हेलो चुलबुल, अंदर आ। इस लड़की का टाका तो अच्छे कस्टमर से भिड़ाया जाएगा। शांत हो जाओ बेटा। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए आप लोग, ये शादी अब नहीं होगी। नहीं सूर्य, तुम ऐसा नहीं कर शादी तो दूर की बात है शाओली, अब तुम ये सोचो कि खुद को कैसे बचाओगी। अब हम सब जान गए कि तुमने नॉयन को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। ऊपर से ये झूठ भी बोला कि नॉयन अभी भी तुम्हारे पास है। अब मैं तुम्हारा जो हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत ब्लैकमेल किया है, अब और नहीं। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू शाओली रॉय। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। नॉयन कहाँ है? नॉयन तो परिमहल की खोज में निकली थी ना, तो कहाँ गई वो लड़की? कहाँ ढूंढे नॉयन को? कहाँ है नॉयन? चल जा, बैठ उधर। हाँ बैठ। हाँ क्यों? पापा रे, ऐसी सूरत लेके, ये सर पे पट्टी बांध के यहाँ क्यों आए हो? ऐसी लड़की को कौन चूज करेगा यहाँ? हाँ? देख तो, सब लोग डर जाएंगे इसी भिखारन को देख के। सूर्य बाबू कहाँ है? सूरजो? कौन सूरजो? वही डॉक्टर सूर्य बाबू जो यहाँ आते ना आपका मुफ्त में इलाज करने। मतलब वो आवाज वो नॉयन की ही थी। मुझे ढूंढने आई थी। मुझे नॉयन को ढूंढ निकालना होगा। I'll have to find her. मुफ्त में इलाज? मुफ्त में यहाँ सिर्फ गाली मिलती है। आई मुंह उठाकर। मुझे तो ये कोई पागल ही लगती है। चल जा, बैठ चुपचाप। दे के सुनाऊं क्या गाली? सूर्य बाबू यहाँ नहीं आते? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। प्यार से समझाया, नहीं समझे ना। अब कान खोल के सुन लो। तुम इस घर से बाहर तभी निकलोगे जब हमारी शादी हो चुकी होगी। तुम्हारी ये हरकतें मुझे अब डरा नहीं सकती शाओली। मेरे रास्ते से हट जाओ। मूर्ख लड़के, तो इस लड़के से शादी करना चाहता था। इसके सर पर अशुद्ध काली छाया स्पष्ट रूप से देख रहा हूं मैं। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं? सूर्य को कैसे रोकूं? अब तो उसका डर भी खत्म हो चुका है। नॉयन ने जोशो को कैसे फंसाया था जब वो शादी के लिए तैयार नहीं था?
वैसे ही शादी करूंगी मैं उससे। है अभी के लिए इतना रख। थैंक यू मासी। बस आपको एक बात और करना होगा कि आप इसे बाहर भेज देंगे। क्या है, अगर ये अब्रॉड चली जाएगी तो मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वरना मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। कैसी प्रॉब्लम? अरे ये बहुत बड़े घर की बहू है, बहुत पावरफुल है वो लोग, तो उन्हें पता चल गया ना, बहुत बड़ा केस भी हो सकता है। आप अगर इसे बाहर बेच देंगे तो आपको माल भी ज्यादा मिलेगा, आप भी सेफ हो जाएंगे और मैं भी सेफ हो जाऊंगा। हाँ माँ। शोमू, किधर टाइम पास कर रहा है तू? इधर कितना बड़ा कांडो हो गया पता है? जल्दी आ। हाँ अभी आया। बाय मौसी, चलता हूँ। पर दादा ने तो मुझे यहीं इंतजार करने के लिए कहा है। शायद ना आप लोगों को पता नहीं होगा, सूर्य बाबू यहीं कहीं होंगे। मैं देखती हूँ। सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य। नहीं नहीं, ये कोई शादी नहीं है। सिंदूरदान ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नॉयन ने भी तो तुमसे ऐसे ही शादी की थी ना। जब वो शादी सच्ची थी तो ये भी सच्ची है। इस तरह हाथ झटकने से तुम अपनी जिम्मेदारी और सच से मुंह नहीं मोड़ सकते हो सूर्यो। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मिसेस शावली सूर्यो सेनगुप्ता। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, कोई पिक्चर चल रहा है? चलो निकलो। बस आते ही होंगे तुम्हारे डॉक्टर बाबू। देखो, तुम भी तो कितनी बीमार हो गई हो। तेरा इलाज भी ना वो चंद्रा डॉक्टर ही करेगा, ठीक? कौन चंद्रा? ओह सॉरी, सूर्यो। सूर्यो आएगा और तुझे विटामिन डी देगा, है ना? ये देखो तो, इस बाबा कितनी कमजोर हो गई है। एक काम करते हैं, जब तक तुम्हारे डॉक्टर बाबू आएंगे ना, तब तुम कुछ खा लो। मैं अच्छे से गर्मा गर्म डिनर भिजवाती हूँ, देखना खाते ही तुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। नींद क्यों आएगा? हाँ, अब जाइए आप लोग, जाइए जी भर के नॉयन को ढूंढिए। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अगर नॉयन घर में वापस आ भी गई ना, तो भी सूर्यो की पत्नी और इस घर की बहू तो मैं ही रहूंगी। ए लड़की, अपनी सोची हरकत पर इतना घमंड मत कर। अच्छाई को ऐसे धोखे से हराकर बुराई की जीत ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लो।
यदि मैंने सच्चे दिल से माँ की भक्ति की है, यदि मेरी भक्ति में दम है, माँ की कृपा से तारा यानी तुम सबके नैन वापस जरूर आएगी। तारा के ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है और माँ का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो वापस आएगी, आकर अपना अधिकार अपनी जगह वापस लेगी। उस समय तू या तेरी अशुभ काली छाया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जय माँ शमशान काली, जय माँ काली। पूनम, तो सवाल बहुत करती है, तो बस मेरी बात मान, सब अच्छा होगा, ठीक? सुनिए, वो जो दादा मुझे यहाँ ले आए थे वो कहाँ है? दादा? दादा तो गए जहाँ दादा को जाना था। दादा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ से चाहती हूँ सूर्य बाबू से मैं कभी बाद में मिल लूंगी ना। यहाँ लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं सिर्फ चमेली की मर्जी से। तो तू भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू भागने लायक नहीं रहेगी। लेकिन मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती, समझे? सुनिए सुनिए, रुकिए 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 रुकिए, दरवाजा मत। ये क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलिए, ये क्या कर रही हैं आप? सुनिए, रुकिए, मुझे अपना शमशान वापस जाना है। अरे बुलबुल, ये तो चिड़िया गई पिंजरे में। भगवान की मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे ना शमशान भी जाना है, वहाँ बाबा बहुत परेशान हो रहे होंगे। दरवाजा खोलिए ना। अरे ये तो शमशान जाने की बात कर रही है रे बुलबुल। हाँ चुलबुल, हम सही समझे थे, ये तो भूतनी निकली। कोई है? मेरी मदद कीजिए, दरवाजा खोलिए। कोई है? कोई है? हे माँ काली, मैं कहाँ फंस गई? मैं ऐसे बाहर कैसे जाऊं? यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगी? नॉयन अब वापस नहीं आएगी शुरशु, नहीं आएगी वो वापस। और ये मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं ही उसे वापस नहीं आने दूंगी। नॉयन वापस नहीं आएगी मतलब क्या? तुमने वादा किया था? तुमने मुझ पे भरोसा किया, ये मेरी गलती नहीं है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है मैंने शुरू, तुम्हारी पत्नी की ये जगह हासिल करने के लिए। अब मैं किसी भी कीमत पे नॉयन को ये जगह वापस नहीं लेने दूंगी। और तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि तुम इस सच को मान लो। मैं बता देता हूँ श्रावली, ये वहम अपने मन से निकालो। हाँ, ये तो सच है कि नॉयन ने भी ऐसे ही मेरे हाथों सिंदूर लगवा लिया था। काम तो तुम दोनों ने एक सा ही किया है, तो तुम दोनों की नीयत में आसमान और जमीन का फर्क है। सही और गलत का फैसला अक्सर एक्शन से नहीं, इंटेंशन से होता है। तो मैं ये शादी नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा। और चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, ये मेरा सच है और ये सच मैं कभी बदलने नहीं दूंगा।
किसने ये लो मुझे अब बंद क्यों किया है? किसी को ये नयन, तुम फिर ही आ गई मुझे पागल करने। वैसे ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और ऊपर से तुम मेरे मन का भ्रम हो। नहीं नयन, मैं तुम्हारे मन का भ्रम नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? बोलो कौन हो? सुना, हाँ अंदर तो कोई है नहीं, फिर ये अकेले अकेले किससे बात कर रही है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। चल बोल, चल हमें मासी को बताना। अरे रुकना मत, अरे चल। नयन, मैं मोनिशा हूँ, मोनिशा। मुझे याद करो, हम पहले मिल चुके हैं, हम पहले बातें भी कर चुके हैं। क्या? हाँ, अकेले अकेले बात कर रही थी। हाँ मसी, कहीं ये मेंटल आइटम पकड़ा के तो नहीं चला गया सोम का बच्चा? या फिर मासी कहीं इस पे कोई भूत प्रेत का तो साया नहीं है? मैंने तुमसे पहले भी बातें की है। हाँ, तुमने मेरी मदद करने की भी कोशिश की है, और सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों की मदद की है तुमने। तुम्हारे पास एक खास शक्ति है नयन, बाबा भूतनाथ का अनोखा वरदान। ठीक है, अगर तुम मेरे मन का भ्रम नहीं हो तो तुम इंसान भी नहीं हो। तो क्या मैं किसी भूत को देख रही हूँ? हाँ नयन, हाँ, यही तो है तुम्हारी वो खास शक्ति। तुम नयन तारा हो, भूत प्रेत आत्माओं की इकलौती इंसान दोस्त। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कहीं होता है क्या कि कोई भूतों से बात करने उन्हें देख ले? मेरी बातों का विश्वास करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त? तुमने मुझे उन लड़कों की गाड़ी में बैठने से रोका था, पर यहाँ अंदर आने से क्यों नहीं रोका? बोलो। क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ।